नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजे हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने कविता का अभ्यास किया था। आज हम कविता के स्वाध्याय का अभ्यास करते हैं। कविता का शीर्षक है साधोपदेश। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1, कवि भक्तगण को कौन से गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग्य करते हैं? अ, पोथी पढ़कर ज्ञानी बनना। ब, हाथ में गोमुखी लेकर ईश्वर स्मरण करना। क, मुख में राम बगल में छुरी चलाना। और ड, उपदेश सुनना। 5, 4, 3, 2, 1 और इसका सही जवाब है क, मुख में राम बगल में छुरी चलाना। 2, आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने के लिए आए तो वे क्या युक्ति करेंगे? अपने को ही ज्ञानी सिद्ध करेंगे। ब, डर के मारे वाद विवाद ही नहीं करेंगे। क, अपनी झोपड़ी में प्रवेश ही नहीं करने देंगे। और ड, अपनी पोल खुल न जाए इसके लिए मौन रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और इसका सही जवाब है ड, अपनी पोल खुल न जाए इसके लिए मौन रहेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है? दिखावा करते हुए साधु एक झोपड़ी में बैठकर हाथ में गोमुखी लेकर माला फेरता रहता है। वह ऊपर से विनम्र बना रहता है और ऐसा दिखावा करता है कि वो माला फेर रहा है, और अंदर से छल कपट करने से वो डरता नहीं है और अंदर छल कपट भरा हुआ होता है। ऐसे साधु दिखावा करते हैं। प्रश्न 2, साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं? साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी गांव के बाहर बगीचे में शहर से दूर झोपड़ी बनाते हैं। प्रश्न 3, दंभी साधुओं को किस बात का भय सताता है? दंभी साधुओं को इस बात का भय सताता है कि उनके सामने कोई तर्क करने के लिए आएगा तो वह क्या जवाब देगा। इसलिए उचित है कि जवाब ही न देना और उनकी पोल खुल न जाए, इसलिए वो एक स्लेट पर लिख देते हैं कि आजकल मैं मौन हूं। 4, साधु मौन धारण क्यों करते हैं? साधु इसलिए मौन धारण करते हैं ताकि उनकी पोल खुल न जाए। यदि कोई भक्त आकर उनसे शास्त्रों के बारे में, ब्रह्म के बारे में, जीव के बारे में प्रश्न पूछता है तो वह उनका उत्तर देने में असमर्थ है। उनके पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो उनके उत्तर दे सके। इसीलिए वो स्लेट पर लिख देते हैं कि मेरा मौन व्रत चल रहा है, और इस युक्ति से उनका धर्म संकट भी टल जाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1, ढोंगी साधु भक्तजनों को क्या उपदेश देते हैं? ढोंगी साधु अपने भक्तजनों को उपदेश देते हैं कि तुम अपने हाथ में गोमुखी लेकर माला फिराने का ढोंग करते हो। ऊपर से तो तुम विनम्र बने रहते हो और अंदर से तुम्हारे छल कपट भरा हुआ होता है। तुम अंदर दुर्जन हो और बाहर से सज्जन होने का दिखावा करते हो। तुम भक्तों को भ्रम में डालने के लिए शहर से दूर, नगर से दूर एक झोपड़ी बनाकर उसमें निवास करते हो और अपना सिर मुंडाकर शरीर पर चंदन आदि का लेप करके तुम साधु जैसा श्रृंगार रचते हो। अपना मौन व्रत धारण करते हो, क्योंकि
तुम्हारी पोल खुल न जाए। कोई तर्क वितर्क के, शास्त्रों के, ब्रह्म के, जीव के आधारित अगर कोई तुमसे प्रश्न पूछते हैं तो उनका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता है। इसीलिए तुम स्लेट पर लिख देते हो कि आजकल मैं मौन हूं, और इस प्रकार तुम्हारा धर्म संकट भी टल जाता है। तुम्हें यदि कोई फल खाने की इच्छा हो तो तुम पपीता तोड़कर खा लेते हो, और तुम्हें नरक का भी नहीं डर नहीं है। नरक की परवाह भी न करो और खूब पाप करो, पवित्र गंगा नदी में तुम उसको धो सकते हो। प्रश्न 2, ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? ढोंगी साधु इसलिए मौन व्रत धारण करते हैं कि कभी कभी कुछ भक्त उनके पास आकर उनसे ऐसे तर्क वितर्क के प्रश्न करते हैं जिनका उनके पास कोई उत्तर होता नहीं है। उनके पास इतना ज्ञान ही नहीं है कि वो उनको जवाब दे सके। उनके जवाब देने में वो असमर्थ होते हैं, इसलिए उनको मौन व्रत धारण करना पड़ता है। और जब भक्त उनसे प्रश्न करते हैं तब वो स्लेट में लिख कर रख देते हैं कि आजकल मेरा मौन व्रत है, मैं आपको कोई जवाब दे सकता नहीं हूं। और इसी समस्या से निपटने के लिए ढोंगी साधु मौन व्रत धारण करते हैं और मौन व्रत का बहाना बनाते हैं, और इसी युक्ति से ढोंगी साधुओं की पोल खुल सकती नहीं है। प्रश्न 3, साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस बात पर व्यंग्य किया है? साधुपदेश काव्य में कवि काका हाथरसी ने हमारे समाज में दिखावा करने वाले ऐसे अनपढ़ और ढोंगी बाबाओं पर व्यंग्य किया है कि वह अपने आप को साधु कहते हैं, अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। वास्तव में वो साधु भी नहीं है और ज्ञानी भी नहीं है। साधुओं की तरह वो माला फेरते हैं, भस्म लगाते हैं, चंदन लगाते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना नहीं होता। वे ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर मौन व्रत धारण कर लेते हैं और मौन व्रत का बहाना बना लेते हैं और उनका धर्म संकट मिट जाता है। ये लोग बड़े बड़े पाप करने से भी नहीं चूकते, क्योंकि उसे पता है कि पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक, इनका हमें डर नहीं रखना है। पवित्र गंगा नदी में हम अपने पापों को धो डालेंगे। तो इस प्रकार साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने ऐसे ढोंगी साधु बाबाओं के ऊपर व्यंग्य किया है। प्रश्न 4, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पोल खोलना, रहस्य खोलना या भेद खोलना। आजकल बड़े बड़े लोगों की पोल खुल रही है। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। प्रिय अप्रिय, नम्र उदंड, भीतर बाहर, भय निर्भय, मौन वाचाल या मुखर। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। स्वर्ग स्वर्गीय, चमक चमकीला, तर्क तार्किक, धर्म धार्मिक, देह दैहिक, नगर नागरिक। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। नम्र नम्रता, कांपना कंपन, गुणी गुण, भयभीत भयभीति। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों का कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए। उपदेश उपदेशक, धर्म धार्मिक, झगड़ा झगड़ालू। काव्य में आए हुए समास है भक्तगण, तत्पुरुष समास, गोमुखी, बहुव्रीहि समास। और शब्द समूह के लिए एक शब्द है कि सच्चिदानंद जगत का मूल तत्व ब्रह्म, न बोलने का व्रत, मौन, धर्म रक्षा के बारे में उलझन, धर्म संकट, जिसमें कोई इच्छा न हो, निष्काम, गाय के मुख जैसी गोमुखी, और नाम जपने का साधन माला। धन्यवाद।